रेडी स्टार्ट। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी रिवीजन पर डे की करते होंगे। हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें आकृतियों की गणना पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है, और हमने इससे पहले 2 वीडियो अपनी जो कि त्रिभुज से संबंधित थी, त्रिभुज में आकृतियां दे रखी होती थी और उन आकृतियों में से हमें देख के बताना होता था कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने अपनी 2 क्लासों में कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और आज हम देखेंगे वर्ग और आयत से संबंधित प्रश्न कि वर्ग और आयत से किस किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें कम समय में उन क्वेश्चनों को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे वर्ग और आयत, ठीक है, जिसमें से हमारा त्रिभुज 2 क्लासों में कंप्लीट हो चुका है। और आज हम यहाँ से दो टॉपिक से क्वेश्चन उठाएंगे और देखेंगे कि इनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, जो कि हमारा टाइम बचे और एकदम सही आंसर मिले जाके, ठीक है। तो हम बिना किसी देरी के साथ में चलते हैं अपने सीधे से क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है आज का। इससे पहले आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी ये फर्स्ट क्लास है तो कृपया करके आप पहली क्लास अवश्य देखिएगा, जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। एकदम बिल्कुल बेसिक से बताया गया है, ठीक। तो देखते हैं हम अपना आज का क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया गया है और ये बॉक्स में बीच बीच में इसमें से लाइन खींच के फिर और छोटे छोटे बॉक्स बना दिए गए हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे बोला गया कि नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, वर्गों की संख्या ज्ञात करने की जो बेसिक मेथड है वो क्या है। देखो, बेसिक मेथड देखें तो देखो, एक के यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9। भैया 9 तो यहाँ पे है, फिर अगर यहाँ से गिना जाए तो एक यहाँ पे मिल गया, ठीक, एक यहाँ पे मिल गया। और यहाँ से ही देखें, यहाँ से देखें तो फिर देखो एक यहाँ पे कहीं बनना है जाके हमारा, ये जाके इस टाइप से बनना है, ये बनेगा इस साइड से। रुको, अभी ये यहाँ से जाके यहाँ से देखेंगे हम तो देखो एक यहाँ से ये बनना है इस टाइप से जाके, ठीक। और ये एक इस टाइप से जाके बनना है, ये भी देखिए, ये भी वर्ग बनना है। तो हमें एग्जामिनेशन हॉल में इस टाइप से नहीं बनाना है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं बनाना है। तो अब हमें बनाना कैसे, वो हम आपके लिए बताएंगे कि आपको किस तरह से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है और जो कि आपका एकदम सही आंसर हो जाए, ठीक है। देखते हैं हम उसको कैसे करके बनाएंगे हम, ठीक। आपको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे सबसे पहले। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये रो है, ये कितनी है, यहाँ पे 1, 2 और 3 रो है। अच्छा, इसमें ये समझ लो कॉलम है और यहाँ पे इस साइड में रो है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। हमें क्या करना है, हमें देखो ये करना है इसमें इस टाइप से
रो और कॉलम इन दोनों की गुणा करा देना है। देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पर 3, इनकी इससे गुणा करा देना है, इसकी इससे गुणा करा देना है, ठीक है। और इसकी एक बचा, एक की एक ही से हो जाएगी। तो देखो 3 की और यहाँ पर 3 की गुणा कराएंगे प्लस, ठीक। अब इसकी 2 की और 2 की गुणा कराएंगे, 2 गुणा 2 बचा एक, एक की एक से ही करा देंगे प्लस 1 गुणा 1 और टोटल सबका कर देंगे। देखो यहाँ से करेंगे तो 3 3 9 होते हैं, ठीक। यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4 होते हैं और यहाँ से करेंगे तो 1 एकम 1 होता है। अब क्या 9 यहाँ पे और 5 यहाँ पर, 9 5 कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो यहाँ पर 14, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया इसमें से 14, ऑप्शन नंबर 3। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है सही, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जितनी पंक्ति हैं और जितने कॉलम हैं उनकी गुणा करा दीजिए, आंसर आपका निकल आएगा, ठीक। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका क्या कहने वाला है। इसमें भी देखिए वर्गों की संख्या पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी गिनती करेंगे। यहाँ पे देखो 1 है, 1 2 3 और 4, इनकी गिनती कर दी, फिर इसकी भी गिनती कर देंगे। यहाँ पे ये क्या है, ये कॉलम है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। अब इनकी इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे 4 गुणा 4 प्लस का निशान, उसके बाद में 3 गुणा 3 प्लस का निशान, आगे फिर 2 गुणा 2 प्लस का निशान, आगे 1 गुणा 1 और प्लस का निशान, सबको जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे 4 चौक कितने होते हैं, 16 यहाँ से मिले, 16 यहाँ से मिले, 3 3 9 यहाँ से मिले, और 2 दूनी 4 यहाँ से मिले, 1 एकम 1 यहाँ से मिला। इन सबको ऐड कर दिया हमने और हमारा जाके आंसर निकल आएगा। देखो यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 16 और 10 कितने होते हैं, 16 10 26, 26 और 4 कितने होते हैं, 26 और 4 होते हैं 30। तो हमारा आंसर आ गया 30, और 30 हमारा कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 है। तो ये हमारा एकदम सही आंसर जाके बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर ये। इसमें भी देखिए पूछ रहा है कि दिए गई आकृति, जो आकृति दी गई है इसमें क्या करना है, इसमें हमें दो चीजें बताना है। दो चीजें बोले तो इसमें देखो आपके लिए कुल वर्गों की संख्या और आयतों की संख्या बताना है, दो चीजें बताना है। अब देखो आयत कैसे काउंट होंगे और क्या कहते हैं वर्ग कैसे काउंट होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इनकी काउंटिंग करेंगे। देखो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, उसके बाद में 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पर 7 लिख दिए। अच्छा अब इसकी काउंटिंग करेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ गए 3, ठीक है। अब इनकी इनकी गुणा करा देंगे। देखो रो की और कॉलम की गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 7 और गुणा 3, ठीक, प्लस आगे 6 और गुणा 2, 6 गुणा 2 प्लस का निशान 5 और गुणा 1, यहाँ पे 5 गुणा 1, सबको जोड़ देंगे। 7 तियां 21 यहाँ से मिले, यहाँ से 6 दूनी 12 मिले आपके लिए, और यहाँ से 5 एकम 5 मिले, सबको जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे कितने गए, 5 और 2 7, 1 8 हो गए, ठीक। और यहाँ पर 1 और 1 यहाँ पर 2 ये हैं तो 3, टोटल हो गए हमारे 38, मतलब 38। और ये हमारा 38 जाके बनेगा आंसर, जो कि हमारा दे रखा है किसमें, ऑप्शन नंबर डी, ठीक, इसमें दे रखा है। ये हमारा जाके एकदम सही आंसर बन जाएगा। अच्छा नीचे कह रहा है कि कुल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमने जो निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, यहाँ पे वर्ग निकाले हैं, और दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि आयतों की संख्या क्या हो सकती है या कितनी है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे से क्या करना है,
जो कॉलम है उनके नंबरों को जोड़ दो और रो है उनके नंबरों को जोड़ दो। देखो यहाँ से अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना तो 1 और यहाँ पे 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 15 और 6 15 6 21 21 और 7 कितने होते हैं 28 होते हैं। तो टोटल यहाँ पे 28 लिख दिए 28। ठीक 28 लिख दिए। अब यहाँ पर जो यहाँ पे कॉलम है उनको भी गिन लो। देखो 3 ये और 2 5 और 1 6 6 यहाँ पर। ठीक इनकी इनकी दोनों की गुणा करा दी और जो बनेगा वही हमारा आंसर होगा। देखो 6 6 अट्ठे 48 होते हैं। 48 के 8 हाथ लगे 4 और 6 दूनी 12 13 14 15 1 16 168 168 हमारा जाके आंसर बना जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। इसमें आयतों की संख्या 168 है और यहाँ पे वर्गों की संख्या है वो 38 है। ठीक है ये हमारे जाके आंसर बन जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। इसमें पूछा गया कि कुल वर्गों की संख्या कितनी है। सबसे पहले हम करेंगे इसकी नंबरिंग और नंबरिंग में देखो कहाँ से नंबरिंग की जाएगी। यहाँ पे देखो बनाना है हमें एक कॉलम कितने हैं तो यहाँ पे देखिए कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 और 5। रो कितनी है 1 2 3 4 और 5 इन सब की गुणा करना है हमें। देखो यहाँ पे कितना है यहाँ पे 5 है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है सब में ठीक है। अब इसमें क्या करना है गुणा करना है। देखो यहाँ से करेंगे 5 की 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 गुणा 5 आगे 4 गुणा 4 4 और गुणा 4 आगे 3 3 गुणा 3 और फिर 2 गुणा 2 1 और गुणा 1। ठीक है इन सबको क्या कर दिया हमने गुणा कर दिया और सबके लिए हम ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे 25 हो गया 25 हो गया 4 चौक 16 हो गया। यहाँ पे 3 तिया 9 हो गया 2 दूनी 4 होगा 1 एकम 1 होगा। सबका हम टोटल कर देंगे। सबका टोटल करेंगे 5 और 6 11 11 और यहाँ पे देखो 5 और 6 11 11 और 9 20 20 और 5 25 5। ठीक यहाँ पे 5 मिले और यहाँ पर 3 और 2 5 मतलब 55 55 कहीं आंसर है। हाँ बिल्कुल है ऑप्शन नंबर 1 है। तो ये हमारा यहाँ पर एकदम सही आंसर जाके बनेगा ऑप्शन नंबर ए। और इसमें वर्ग टोटल कुल कितने वर्ग हैं तो इसमें 55 वर्ग दिए रखे हैं 55 वर्ग बनेंगे। ठीक है देखो हम कितने इजीली तरीके से एकदम सॉल्व कर रहे हैं और हम हमारा जो मेथड है अगर हम कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो कितने भी रो हो कितने भी कॉलम हो हम बहुत आसान तरीके से और एकदम सही आंसर इससे निकाल सकते हैं। ठीक है देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। इसके लिए हल्का सा बड़ा करेंगे हम। ठीक है इतना रहने दीजिए। ठीक अब ठीक है इसमें देखो बोला गया है कि यहाँ पे एक चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं। अब यहाँ पे चेस बोर्ड बताएगा कि चेस बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। अब भैया हमें चेस की थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए क्योंकि चेस तो जानते ही होगे सब लोग चेस क्या होता है। तो हम चेस बनाते हैं एक चेस अपना ड्रॉ करते हैं कि किस टाइप का चेस होता है। आइए आपको चेस दिखाएं थोड़ा सा। ये अब बनाएंगे हम चेस। यहाँ पे एक चेस ड्रॉ किया है हमने। ठीक ये हमने एक बनाया है बॉक्स। अब इसमें क्या करेंगे देखो
यहाँ से एक कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितने हो गए कॉलम इसमें? इसमें हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। ठीक है, 8 होगा, 8 कॉलम और 8 ही इसमें रो। 1 2 3 4 5 6 और इसमें एक 7 8। ठीक है, ये बना दिया हमने एक। अब हमने एक चेस ड्रॉ किया है। अब इसमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। कॉलम देखने पहले, कम ज़्यादा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इधर हैं और 8 इधर हैं, मतलब 8 रो हैं और 8 कॉलम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, अब क्या करें? अब इसमें जैसे हम वर्ग निकालते हैं तो वर्ग निकालेंगे। देखो 8 की गुणा 8 से, उसी प्रकार से 7 की गुणा 7 से, 6 की गुणा 6 से, 5 की 5 से, 4 की 4 से और 2 की 2 से, 1 की 1 से, क्योंकि दोनों में रो और कॉलम सेम सेम है ना। तो करेंगे भैया गुणा। यहाँ पे देखिए 8 8 और गुणा 8, 7 गुणा 7, 6 गुणा 6, 5 गुणा 5 और यहाँ पे 4 गुणा 4, 2 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 और 1 यहाँ पे 1 गुणा 1। ठीक है, सबको हम इनको गुणा कर दिया हमने। अब सबके लिए हम ऐड कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर सबके लिए ऐड कर लेंगे। 1 मिनट में थोड़ा सा पेन इसके लिए थोड़ा चेंज करूँ तो आपको थोड़ा सा और अच्छा आकर्षक लगेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो अट्ठू अट्ठू कितने होते हैं, 64 होते हैं, तो 64 यहाँ पे लिख दिए। ठीक, यहाँ पे 7 सत्तू 49 होते हैं तो 49 लिख दिए। 6 छंग 36 तो 36 लिख दिए। 5 25 25 लिख दिए। 4 चौक 16 16 लिख दिए। 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। सबके लिए जोड़ दिया हमने। देखो यहाँ पर 4 और 9 कितने होते हैं, 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 4 कितने होते हैं, 19 और 4 24, 24 और 6 30, 30 और यहाँ पर 40 और 4 44, 44 के 4 हाथ से लगे, 44 के 4 हाथ से लगे 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 15 16 17, एक 18 19 और एक 20, मतलब यहाँ पे 20 बनेगा। ठीक, टोटल हमारे कितने हो गया, टोटल हमारा हो गया 402। और 402 कहीं ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 है और ये हमारा एकदम सही आंसर है। तो आज के बाद आप बताओगे कि चेस में कितने वर्ग होते हैं। तो चेस में वर्ग होते हैं 204, टोटल 204 वर्ग होते हैं। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है।
इसमें भी देखिए कह रहे हैं दी गई आकृति में आयतों की संख्या बता दीजिए। इसमें आयत बताना है, तो कितनी सी बात है आयत बताने के लिए। देखो हम बता देते हैं, आप बता देंगे, सभी बता देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बोला था कि सबसे पहले इनके रो की और कॉलम की क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो देखो यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, 3, 4 और 5, इनकी सबकी नंबरिंग कर दी। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि आयतों की संख्या बता दीजिए। अब हमने क्या बताया था कि जब वर्ग होते हैं तो इनकी रो की और कॉलम की गुणा होती है, और आयत होते हैं तो आयतों की संख्या और वर्गों की संख्या इन दोनों को जोड़कर और क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 5 और 4 9, 9 5 14, 1 15, तो यहाँ पे आ गया 15। ठीक, यहाँ पे 15 और यहाँ पे कितना, 3 और 3 6, तो 6 यहाँ पे हो गया। 15 छक्का कितना होता है, 90 होता है। ठीक, तो यहाँ पर 90 हमारा सही आंसर जाके बनेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा ये। इसमें भी देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कुल वर्गों की संख्या बता दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर कह रहा है आयतों की संख्या भी बता दीजिए हमें क्या कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी काउंटिंग करेंगे। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 आ गए। यहाँ से कोई वर्ग नहीं बनेगा, तो ये तो छोड़ ही दीजिए। क्या करना है, सबसे पहले वर्ग निकालना है। तो वर्ग के लिए हमने क्या बताया था, इनकी इनकी गुणा कर देंगे। देखो 5 की और इसकी गुणा करेंगे तो 5 की और इसकी गुणा करेंगे तो 5, 5 की और 2 की गुणा करेंगे तो 5 इंटू 2, 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है ना। ठीक, 5 दूनी 10 होता है, और यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, और यहाँ पे 1 से इनकी गुणा करा दें तो 4, और यहाँ पे 4 और 1 की गुणा कराएंगे तो 4 1 4। ठीक, अब जोड़ दे रहे हैं हम, 4 और 10 कितना हो गया, 14 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक एकदम सही आंसर जाके बनेगा। ठीक, अब नीचे कह रहा है कि आयतों की संख्या बता दीजिए कि इसमें आयत कितने हो सकते हैं। अब देखो हमने क्या कहा था कि आयत निकालना है तो रो और कॉलम को दोनों को जोड़कर उनको गुणा करा दीजिए। तो देखो यहाँ पे 5 और 4 9, 9 5 14, 1 यहाँ पे होगा, टोटल कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 15। ठीक, 15 हो गया, और इसके लिए इनके लिए जोड़ दीजिए। इनको इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे 3 है ना। तो 3 15 3 कितना होता है, 45 होता है। और ये हमारा 45 क्या है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, 45 हमारा आयत का क्वेश्चन है। ये 45 है, इसमें क्या है, इसमें देखो 45 में वर्ग और आयत दोनों ही इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर ये। इसमें पूछा गया कि कुल वर्गों की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे क्या क्या बॉक्स है। यहाँ पे देखो एक बॉक्स, सिंगल बॉक्स तो ये है, ये आपको अभी एक ड्रॉ करके दिखाते हैं हम। देखो एक बॉक्स तो ऊपर वाला है। ठीक, ये बॉक्स है यहाँ पे बना हुआ है, ये बॉक्स बना दिया है। अब इसके अंदर एक दूसरा बॉक्स बना दिया है इन्होंने, दूसरा यहाँ पे ये ड्रॉ करके, ये दूसरा बॉक्स, दो बॉक्स बने हुए हैं, दो बॉक्स बने हैं, यही तो किया है इनने। और आगे क्या कर दिया, आगे इसमें से देखो बीच में से इनने काट दिया है, ये इस टाइप से, और ये इस टाइप से, थोड़ा सा तिरछा हो गया, यहाँ पे ये काट दिया है बीच से ऐसे करके, इस टाइप से बना दिया है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पता है, क्योंकि जब अगर हम सिंगल काउंट करेंगे तो देखो यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे ये बना हुआ बॉक्स है, इसमें क्या करेंगे, इसमें ये यही तो है बॉक्स। अब इसमें हम गिन लेंगे, 1 2 3 4, 4 हैं, और एक बड़ा वाला 5 है टोटल। या फिर ऐसे करो, इनकी काउंटिंग कर दो 2, और यहाँ पे 2, 2 दूनी कितने होते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं, और एक एकम कितना होता है, एक ही होता है। तो टोटल कितने हो गए,
यहाँ पे होगा टोटल 5 हो गए, यहाँ पे 5 इसमें है और 5 ही अंदर वाले में, 5 5 10 है, तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी धीमी लग रही हो तो आप जो साइड में बेल आइकन है वो क्या कहते हैं 3 डॉट बनी हुई है, वहां पे आप जाकर और वहां से स्पीड थोड़ी तेज भी कर सकते हैं, है ना। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर ये। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि आकृति में जो दी गई है उसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो देखो सीधे से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। देखो यहाँ पे एक वर्ग 1 2 3 और एक 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 2 3 और 4, इन सबको गिन लेंगे। यहाँ पर 2 है ना, 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 बनेगा और ये जाके आएगा 5। इनकी इनकी गुणा करेंगे तो देखो 5 पंजे 25 होता है, ठीक, 4 चौक 16 होता है, 3 तिया 9 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 1 एकम 1 होता है, सबको जोड़ लेंगे। 5 और 6, यहाँ पे 5 और 6 11, 11 और 9 कितने होते हैं 20, 20 और 5 25, 25 के 5 हाथ से लगे 2, 2 और 3 कितने होते हैं 5 भैया 55, तो ये हो गए। ठीक, 55 ये हो गए। अब ये वाले बॉक्स हैं, यहाँ इस वाले बॉक्स से कितने आएंगे, अभी हमने गिने थे 5 आएंगे, तो 5 ये आएगा, 5 यहाँ पे मिले, 5 यहाँ पे मिले, 5 ये मिले और 5 ये मिले, तो 5 चौक कितने होते हैं 20 होते हैं, तो 20 और इसमें जोड़ दीजिए, कितने हो गए, टोटल हो गए ये 75, और 75 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जाके बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर ये। इसमें भी बता रहा है कि आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। देखो यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेके ये एक वर्ग बनना है, और इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर है 5। ठीक, इसी हिसाब से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्ग बनना है, इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर भी भैया 5 है, और ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर भी कितने हैं, टोटल 5 है, तो यहाँ भी 5 बनना है, और यहाँ देखो ये है, इसके अंदर कितने हैं, ये भी 5 है, तो यहाँ भी 5 बनना है, और लास्ट में यहाँ है, इसके अंदर भी कितने बनना है, 5 बनना है। ठीक, 5 बनना है, तो कितने होगा 5 5 5 5 5, मतलब टोटल होगा ये कितने हो गए 25 हो गए, 5 पंजे 25। ठीक, 25 हो गए। अब आप लगा दो कि 25 ऑप्शन है, 25 ऑप्शन नहीं है, इसमें से कुछ जो वर्ग हैं वो हमने डबल काउंट कर लिए हैं, उनके लिए हटा देंगे। देखो अगर हम यहाँ से देखें, हमने यहाँ से लेके काउंट यहाँ से किया था, तो ये वाला त्रिभुज ये वाला वर्ग इसमें भी काउंट हुआ है, और ये वाला वर्ग इसमें भी काउंट हुआ है। ठीक है, ये वाला, ठीक, और उसी हिसाब से फिर ये भी हुआ है, उसी हिसाब से ये हुआ है, और इसी हिसाब से ये भी हुआ है। तो इसमें से 4 ये वर्ग ऐसे हैं जो डबल डबल काउंट हो गए हैं, इनके लिए हम माइनस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर 4 माइनस कर दिए, तो हमारे पास में बचे 21, और ये हमारा जाके अब आंसर बनेगा एकदम डी है, जो एकदम सही आंसर है, जाके डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। इसमें पूछा गया है कि इसमें केवल आयतों की संख्या और कुल आयतों की संख्या कितनी हो सकती है या है। सॉरी, काउंट करते हैं। देखो यहाँ पे कितने बॉक्स हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 हैं, और इसमें पूछा गया है कि केवल आयतों की संख्या इसमें कितनी है, और फिर कुल आयतों की संख्या, दो प्रश्न इसमें बन रहे हैं। देखो अगर इसमें काउंट करें तो देखो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, एक आयत एक ये है और एक आयत ये है। इस वाले कॉलम में 2 आयत बनना है, 2 आयत, और एक आयत यहाँ से लेके यहाँ तक बनना है, एक आयत हमें ये मिल रहा है। तो टोटल यहाँ पे कितने आयत हो गए इस वाले में, इसमें हो गए 3 आयत, तो हमें ये मिल गए।
और जब 3 यहाँ पे मिले हैं तो 3 ही हमें यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए एक आयत हमारा ये बना, ठीक। एक बार हम पेन दूसरा ले लें। एक आयत हमारा बना ये वाला, एक आयत हमारा ये बना, ठीक। और दूसरा आयत हमारा ये बना, ठीक। और तीसरा आयत हमारा ये बना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तीसरा आयत ये बना और चौथा आयत हमारा ये बना, ठीक। कितने हो गए हमारे, देखो 3 इसमें और इसमें कितने 4 बने, एक ये और एक यहाँ से और एक यहाँ से, टोटल होगा 4। 4 यहाँ से मिले, 4 ही हमें मिले यहाँ से, ठीक। तो कितने होगा 4 4 8, 8 और 6 14। कितने हो गए तो टोटल इसमें यहाँ पे हो गए 4, यहाँ पे 14 हो गए, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हुआ, फिर ये 3 हुआ, 4 हुआ, तो यहाँ से भी तो हो सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक अभी हमने गिना था, तो यहाँ पे कितना था 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये 4, तो ये भी तो 4 हो सकता है ना। तो इसमें 4 ही होंगे, 4 इसमें होंगे और 4 ही इसमें होंगे, क्योंकि बात तो सेम है। जैसे अगर दोबारा से देखा जाए इसे, जैसे अभी मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ इसमें, एक बार पहले सारा हटा दो इसे। ये हटा दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक गिना है, एक ये हो गया, ठीक। और फिर एक ये हो गया, 2 हो गए, 2 यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए। अच्छा फिर ये यहाँ से लेके ये भी तो है 3, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके 3 हो गए, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 हो गए, ठीक है। टोटल 4 बनना है। उसी प्रकार से हम इसमें देखें तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पर 2 हो गए, और उसके बाद में ये 3 हो गए, ठीक। 3 हो गए, और आगे